नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। वाह तन्वी, कितनी सुंदर कविता लिखी है तुमने। सुनीता मैडम ने आंखों पर से चश्मा थोड़ा खिसकाया। तन्वी अपनी कॉपी लेकर विजयी मुस्कान अपनी 8वीं क्लास पर उछलकर अपनी सीट पर बैठ गई। मायरा, अब तुम दिखाओ अपनी कविता, सुनीता मैडम ने कहा तो मायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। मायरा, मैं तुमसे ही कह रही हूँ, शो योर कॉपी, मैडम थोड़ी ऊंचे स्वर में बोली। मायरा अपनी सीट पर खड़ी हो गई। वो मैम, मैंने नहीं लिखा, मैं भूल गई थी, उसने कांपते हुए कह दिया। सुनीता ने अपनी स्टिक उठाई और मायरा की सीट के पास जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारा होमवर्क कभी पूरा नहीं होता। सारी क्लास में सिर्फ तुम ही हो जो अपना होमवर्क नहीं करती। अपना हाथ आगे करो, सुनीता ने गुस्से से कहा और उसके नाजुक हाथों पर स्टिक से मारा। मायरा ने अपना दर्द तो पी लिया और चुपचाप मार खा ली। तभी घंटी बज गई और सभी बच्चे उठने का उपकरण करने लगे। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कॉपी सबसे पहले चेक होगी, गॉट इट? मैडम इतना कहकर क्लास से चली गई। मायरा ने चारों ओर देखा, सब लंच बॉक्स निकाल रहे थे। मायरा एक दुबली पतली सांवला रंग और गिट्ठे कद की लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में वो सामान्य ही थी। उसकी माँ मिताली एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी और पिता विनोद उसी स्कूल की बस के ड्राइवर थे। पिता के कारण उसे शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिल गया था। मायरा में आत्मविश्वास की कमी थी। बचपन से ही उसने अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा था। उनके पास उसके लिए समय नहीं था। मिताली कई बार होमवर्क करवाने में हेल्प कर देती थी जब उसकी छुट्टी होती थी, नहीं तो वो अपने आप कर लेती थी। उसे हिंदी विषय में थोड़ी दिक्कत थी, मात्राएं भूल जाती थी। उसकी मैडम सुनीता न जाने क्यों उसे पसंद नहीं करती थी। डर के मारे वो हिंदी में और पिछड़ती चली गई। बाकी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक थी। कोई स्टूडेंट उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता था। ख्यालों में गुम, न जाने कब वो तन्वी के पास लंच लेकर पहुंच गई। उसे तब पता चला जब तन्वी ने उसे झिंझोड़ा, तुम मेरे पास नहीं बैठ सकती, मैडम से रोज पनिशमेंट मिलती है तुम्हें। मेरी फ्रेंड तो राव्या है, आई डोंट लाइक यू। मायरा दुखी होकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसे लगा सब लोग उस पर हंसी उड़ा रहे हैं। खाना उसके हलक से नीचे नहीं उतरा। छुट्टी होने तक उसका मूड खराब रहा। घर पहुंचकर उसने देखा कि माँ घर पर ही थी और आराम कर रही थी। मम्मी, आप घर पर हो? उसने खुश होकर पूछा। हाँ, आज मेरी रात की शिफ्ट है तो थोड़ी सो लेती हूँ, फिर ऑफिस चली जाऊंगी, तुम खाना खा लेना, कहकर मिताली सो गई। मायरा अपना बैग लेकर अपने कमरे में घुसी और बैग को बिस्तर पर फेंककर बैठ गई। किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं एक नालायक, बदसूरत और अनचाही लड़की हूँ, सिसकती हुई वो सोच रही थी। रोते रोते उसकी आंख लग गई। शोर शराबा सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसके पापा शराब के नशे में मम्मी से झगड़ रहे थे। ये सुन मायरा और भी निराश हो गई। थोड़ी देर में शोर थम गया तो उसने कमरे से बाहर झांका। उसकी मम्मी जा चुकी थी और पापा पीकर बेहोश पड़े थे। उसने वापस दरवाजा बंद कर लिया और घुटनों में सिर देकर बैठ गई। घबराओ मत, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मायरा ने चौंक कर सिर उठाया तो कोई नहीं दिखा। उसने आंख फाड़ फाड़ कर देखा तो भी कोई नहीं दिखा। कौन हो तुम? मायरा ने सहम कर पूछा। तब उसने देखा कि कोने में एक छाया सी बैठी है। कहा ना, तुम्हारा नया दोस्त जो हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। क्या सच में
मायरा ने खुश होकर कहा। हाँ बिल्कुल, मैं हरदम तुम्हारे साथ रहूंगा, उस साई ने कहा तो मायरा खुश हो गई। आखिरकार उसे कोई दोस्त मिल गया। दोस्त, तुम्हारा क्या नाम है? मायरा ने खुश होकर पूछा तो उस साई में हरकत हुई और उसकी आवाज गूंजी। शैडो, तुम मुझे शैडो बुला सकती हो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, प्लीज अपना चेहरा दिखाओ, मायरा ने बड़ी उम्मीद से कहा। शैडो का कोई चेहरा नहीं होता, मैं ऐसा ही दिखता हूँ। एक गुर्राहट सी निकली उस साई से तो मायरा बोल पड़ी। कोई बात नहीं, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। तुम उस तन्वी से कितने अच्छे हो, वो तो मुझे हमेशा टॉर्चर करती है, अब नहीं करेगी। जो भी तुम्हें परेशान करेगा बस मुझे बताना। ओके दोस्त। मायरा की पलक भारी होने लगी, उसे नींद आ गई। सुबह जब वो जागी तो रात के बारे में सोचने लगी। ये कैसा सपना था या सच था? काश ऐसा कोई दोस्त होता मेरा। उसका स्कूल जाने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन जाना तो था ही। मिताली भी ड्यूटी से आकर सो गई थी और विनोद तैयार हो रहा था। अम्मू बेटा जल्दी करो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रख दिया है, उसे खा लो, विनोद ने मायरा को कहा तो वो फटाफट तैयार होकर खाना खाने लगी। उसका मन बार बार काल्पनिक दोस्त की तरफ जा रहा था। ये उनका रोज का रूटीन था। विनोद उसे स्कूल छोड़ता और ले भी आता। रोज की तरह आज स्कूल में ज्यादा हलचल नहीं थी। मायरा सहमी हुई अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। प्रेयर में प्रिंसिपल ने बताया कि 8वीं कक्षा की छात्र तन्वी की दुखद मृत्यु हो जाने के कारण 2 मिनट का मौन रखेंगे। मायरा ने सुना तो हैरान रह गई। तन्वी को क्या हो गया? क्लास में सभी बच्चे खुसुर फुसुर कर रहे थे। रोहन बोला, मेरे पापा ने मम्मी से कहा कि तन्वी रात को अच्छी भली सोई थी, सुबह वो मरी पड़ी थी और उसके शरीर पर खरोच भी थी। आहान बोला, मैंने तो ये सुना है कि उसकी आंख में बहुत डर दिख रहा था। क्लास टीचर के आने पर शोर थम गया। टीचर ने उनकी हाजिरी ली और सबको पढ़ने को कहा। सबके चेहरे उदास थे, एक मायरा का छोड़कर। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी बुराई करने वाली मर गई। घर आकर मायरा अपने रूम की तरफ भागी। शैडो, शैडो, क्या ये तुमने किया? वो शैडो को पुकारने लगी। उसके पुकारते ही कमरे में एक छाया उभरी। हाँ, उस तन्वी का जाना जरूरी था। तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन क्या उसका मरना जरूरी था? हाँ, क्योंकि तन्वी जैसे लोग दूसरे को तंग करते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, शायद तुम ठीक कहते हो। मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। अम्मू, अम्मू, कहाँ हो तुम? मिताली आवाज लगा रही थी तो मायरा ने डरकर शैडो की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। चैन की सांस लेते हुए मायरा बोली, क्या बात है मम्मी? क्या की बच्ची, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। बाजार जा रही हूँ, पापा आए तो कह देना, समझी? मायरा ने सिर हिला दिया। वो उसे पता था कि बाजार के बहाने उसकी माँ पापा के दोस्त अजय से मिलने जाती हैं। कितनी ही बार वो पापा की अनुपस्थिति में उनके घर आया है। मायरा को वो जरा भी अच्छा नहीं लगता था। मिताली के जाने के बाद मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। शैडो, कहाँ हो तुम? यही हूँ मैं। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? मायरा ने बताया तो शैडो ने कहा, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। इतना कहकर गायब हो गया। मायरा अपना होमवर्क करने लगी। उसके पापा उसे घर छोड़ने के बाद बाहर चले गए थे, शराब लेने, हमेशा की तरह। जाने क्यों पापा इतना पीते हैं, पीकर मम्मी से झगड़ा करते हैं। रात हो गई लेकिन मिताली वापस नहीं आई थी। उसने पापा को कहा लेकिन नशे के झोंक में उसने उसे डांट दिया। मायरा ने पापा के मोबाइल से मम्मी को कॉल की लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। खाना भी नहीं बना था। उसे जोरों की भूख लग रही थी। क्या करूं? हाँ, मैगी बना लेती हूँ। विचार आते ही झटपट किचन में जाकर बना ली। पापा को देने के विचार से उनके रूम में गई तो देखा कि वो गहरी नींद में थे। उसने खुद ही जी भर मैगी खाई। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है मायरा, किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं। शैडो फिर उसके सामने आ गया। मायरा बोली, क्या तुम मैगी खाओगे?
हम जैसों की भूख ऐसे नहीं मिटती। तो तुम क्या खाते हो? मायरा ने पूछ ही लिया। लोगों का डर, लालच, गुनाह, धोखा ही हमारी खुराक है। अच्छा, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। फिर वो गायब हो गया। मायरा भी खाकर सो गई। सुबह भी मिताली नहीं आई थी। अब विनोद भी चिंतित हो उठा। उसने बहुत फोन किया पर मिताली का कोई पता ना चला। उसने मायरा को घर में रहने को कहा और मिताली को ढूंढने निकल गया। जब वो उसे कहीं नहीं मिली तो पुलिस के पास चला गया। उन्होंने 24 घंटे के बाद आने को कहा। थक हार कर वो घर आ गया। अब उसे सच में मिताली की फिक्र हो रही थी। उसने मायरा को कहा कि मिताली का कुछ पता नहीं चला। पापा, मम्मी अजय अंकल से मिलने गई थी। क्या मतलब? क्या कह रही है तू? मतलब पापा कि जब आप नहीं होते थे तो पीछे से अजय अंकल आते थे। मम्मी दरवाजा बंद कर लेती थी अपना। विनोद ने अपना सिर थाम लिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। डोंट वरी पापा, शैडो उन्हें सजा देगा। क्या? कौन शैडो? विनोद का सिर चकरा रहा था। मेरा दोस्त है, वो मेरी हमेशा मदद करता है पापा। कहाँ रहता है ये दोस्त तुम्हारा? क्या बोल रही हो? यही रहता है, वो मेरे पास है, अभी भी यहीं खड़ा है। विनोद ने चारों ओर देखा पर उसे कुछ नजर नहीं आया। शायद माँ के गम में पागल हो गई है, ये सोचकर बड़े प्यार से उसे बोला, अम्मू तुम्हारी मम्मी जरूर वापस आएगी, मैं वादा करता हूँ। मायरा ने शैडो की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। विनोद ने अजय का नंबर ट्रेस किया पर वो भी बंद आ रहा था। कहाँ चली गई ये औरत? अपने आप में बड़बड़ाकर बोला, गलती कर दी थी तुझसे शादी करने की। हमेशा सपने अलग थे, सब मेरी गलती है। शराब निकालकर पीने लगा। मायरा अपने रूम में चली गई। अगले दिन विनोद ने उसे स्कूल भेज दिया। बाकी पीरियड में उसने बहाना बना दिया पर हिंदी की मैडम सुनीता ने उसकी मैली यूनिफॉर्म देखकर उसे खूब डांटा और होमवर्क ना करने के लिए क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। मायरा मायूस हो गई। जैसे ही छुट्टी के बाद विनोद उसे लेने आया तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। घर जाकर भी उसने कुछ नहीं खाया और अपने रूम में बंद हो गई। विनोद ने समझा कि माँ के बिना कितनी परेशान हो गई है। मायरा ने शैडो को अपने स्कूल में हुई बेइज्जती के बारे में बताया तो शैडो ने उसे सब ठीक करने का वादा किया। दूसरे दिन सुबह जब मायरा स्कूल के लिए रेडी होने लगी तो विनोद को एक फोन आया जो स्कूल से था। विनोद ने फोन रखा और मायरा को घर में रहने को कहा। उसने कहा कि मायरा की हिंदी की मैडम की मौत हो गई, इसी कारण 2 दिन स्कूल बंद कर दिया गया है। मायरा के होठों पर मुस्कान गहरी हो गई। अभी विनोद ये बता ही रहा था कि पुलिस स्टेशन से कॉल आई। वो तुरंत निकल गया। दरअसल पुलिस को मिताली के हुलिये जैसी डेड बॉडी जंगल में मिली। उसके साथ अजय की भी बॉडी थी। दोनों की लाश की हालत बहुत खराब थी और आंखों में डर का भाव था। विनोद को परिणाम मिल चुका था मिताली की बेवफाई का। मायरा को पता चला तो वो शांत रही। विनोद ने उसे कड़े शब्दों से पूछा कि शैडो के बारे में। मायरा ने बताया पर विनोद नहीं समझा। पापा, शैडो उन सबको सजा देता है जो मुझे परेशान करता है। पहले तन्वी, फिर मम्मी और अजय अंकल और अब मैडम सुनीता। क्या अनाप शनाप बक रही हो? ऐसा भी होता है कहीं? बुलाओ उस शैडो को, मैं भी देखूं जरा उसको। गुस्से से विनोद बोला। पापा वो है सामने, बस मुझे दिखता है। एक तो तेरी माँ अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और तू मुझे बेवकूफ बना रही है। धड़क धड़क विनोद ने उसे थप्पड़ जड़ दिए। मायरा रोने लगी तो शैडो विनोद के सामने आ गया। पथराई आंख से विनोद ने देखा कि एक छाया मायरा के पीछे से निकली जिसने धीरे धीरे आकर लोन शुरू किया। उस भयानक आकृति को देखकर विनोद को हार्ट अटैक हो गया और खौफ से उसकी आंख खुली रह गई। पापा, पापा क्या हुआ आपको? मायरा ने विनोद को हिलाया तो उसकी गर्दन लुढ़क गई। अब मैं क्या करूं? पापा भी चले गए। मायरा रोती हुई बोली, मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ, ये वादा किया था मैंने। तुम मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में, आओ। शैडो ने हाथ बढ़ाया तो मायरा सब कुछ भूल शैडो की ओर बढ़ गई। धीरे धीरे उसका वजूद भी शैडो में मिल गया। दूसरे दिन विनोद के घर पर
भारी भीड़ जमा थी। सब हैरान थे कि विनोद को क्या हुआ और मायरा कहाँ गई। वही दूर कहीं शैडो सबके बीच अपना अलग दोस्त ढूंढ रहा था। विनोद और मिताली के साथ जो हुआ वो दुनिया के लिए एक प्याली चाय की गॉसिप थी, लेकिन कोई था जिसे ये बहुत अजीब लग रहा था, और वो थी मॉर्निंग न्यूज की तेज तर्रार रिपोर्टर आराध्या शर्मा। सातिर व्यक्ति का हाथ लगता था, लेकिन इतनी हत्याओं का मकसद उसे समझ नहीं आ रहा था। इस घटना से जुड़े सभी लोगों से पर्सनल मिलकर उनसे सब पूछ चुकी थी, लेकिन कोई छोटा सा भी क्लू नहीं मिला। आज भी रात को 12 बजे तक इस केस से संबंधित सारी पहेलियों पर विचार कर रही थी। मुंबई जैसे महानगर में 2 रूम फ्लैट में रहना उसकी मेहनत को दर्शाता था। पहले वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन धोखा खाने के बाद उसका प्यार से विश्वास उठ गया। अपना सारा समय न्यूज़पेपर को समर्पित कर दिया था उसने। इतने लोग कहाँ गायब हो सकते हैं, जमीन खा गई या आसमान। उसकी नज़र आवाज करती खिड़की पर चली गई। 5वीं मंजिल पर उसका फ्लैट था। उसे लगा कि खिड़की पर उसने कोई साया देखा। एकदम से खिड़की के पास जाकर देखने लगी, कोई नहीं था। आराध्या तू भी ना क्राइम सॉल्व करते करते पूरी वहमी हो चुकी है। इस खिड़की पर कौन होगा भला इस समय। सो जा अब, कल ऑफिस भी जाना है, वरना खड़ूस शर्मा मेरा भेजा खा जाएगा। उबासी लेते हुए उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो साया फिर से खिड़की पर प्रकट हो गया था। सुबह बेसुरे अलार्म से उसकी नींद खुल गई। जल्दी तैयार होकर अपनी स्कूटी से ऑफिस पहुंची तो देखा वर्मा उसके कैबिन के बाहर चक्कर लगा रहा था। गुड मॉर्निंग सर, उसने चहकते हुए कहा। वर्मा ने उसे देखा और अपना चश्मा नाक से लुढ़काते हुए अपने कैबिन में दाखिल हो गया। आराध्या भी उसके पीछे अंदर चली गई। सर बिलीव मी, कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा, बस थोड़ा टाइम और दे दीजिए। इन सब के पीछे जो भी होगा कानून के हवाले होगा। वर्मा ने घूरकर आराध्या को देखा और फट पड़ा। और टाइम चाहिए तुम्हें? कितने दिन से एक केस में उलझी हो जिसे पुलिस भी क्लोज कर चुकी है। भगवान के लिए अब दूसरे केस की तरफ ध्यान दो। अरे मगर सर, आराध्या ने मायूस होकर कहा। नो कमेंट्स एनी मोर, उसने उसे जाने का इशारा कर दिया। आराध्या अपने कैबिन में सिर पकड़कर बैठ गई। काश मैं मामूली रिपोर्टर होने की जगह न्यूज़पेपर की ओनर होती, मजे से स्टोरी छपवाती। क्या बात है, क्यों गुस्से में हो आज? एक आवाज आई तो वो चिढ़ गई। अरहान उसी ऑफिस में काम करने वाला रिपोर्टर था और आराध्या को मन ही मन में चाहता भी था। खबरदार कुछ कहा तो मेरा मूड बहुत खराब है, आराध्या ने तुनकते हुए कहा। अरहान के होते हुए आराध्या का मूड खराब हो नहीं सकता। अपना घटिया जोक अपने पास रखो तुम। एक तो वर्मा, एक तुम। हे भगवान, क्या मेरे दिन इससे खराब हो सकते हैं? यार इतना तो मत हाइपर हो। उस केस में कुछ नहीं रखा था। उस लड़की ने माँ बाप को टपका दिया और फिर कहीं भाग गई, सिंपल। वाह क्या कहानी है। 8वीं में पढ़ने वाली लड़की भाग गई मर्डर कर, मगर वो कहाँ गई? इससे भी बड़ा सवाल, अजय को किसने मारा? मायरा ने? चलो मैंने मान लिया, पर क्यों? नफरत करती होगी शराबी बाप से और माँ की आशिकी से तो मार दिया होगा। अरहान ने बाल खुजाते हुए कहा। तो उसकी क्लासमेट और टीचर क्यों मर गई? अरहान को चुनौती दी। यार पता नहीं, ये और वो घटना अलग भी तो हो सकती हैं। अरहान ने हथियार डालने के स्वर में कहा। कुछ तो झोल है और अब तो छानबीन भी बंद करनी होगी, पर मन नहीं मानता। चलो कहीं बाहर कॉफी पीते हैं, अरहान ने सुझाया। नहीं मेरा मन नहीं है, आई वॉन्ट टू बी अलोन फॉर सम टाइम। आराध्या ने 2 टुक कहा तो अजय चुपचाप बाहर निकल गया। उसने अपनी आंख मुश्किल से बंद की ही थी कि कैबिन में किसी के होने की आशंका से फटाक से आंख खुल गई। कौन है यहाँ? उसने घबराकर कहा। आराध्या ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था।
उठकर दरवाजा खोलकर बाहर झांका पर कोई नहीं दिखा। उसकी छठी इंदिरा संचेतन कर रही थी कि कोई तो है, पर कौन। बेमन से ऑफिस से बाहर निकली तो बेध्यान में किसी से टकराकर गिरने वाली थी कि दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। संभालो मैडम, ये आवाज आराध्या के कानों में गूंजी, पर उसका ध्यान तो उसे थामने वाले पर था। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।